बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। अगर 20वीं सदी को तेल ने चलाया तो इस सदी को कौन चलाएगा? हरित ऊर्जा, वाईफाई या फिर क्रिप्टोस? तीनों गलत जवाब। इस सदी को चलाएगा एक कंडक्टर। टकट टकट, वो वाला कंडक्टर नहीं। हमारा मतलब था सेमी कंडक्टर यानी चिप्स उर्फ माइक्रोचिप। एक ऐसी वस्तु जो करीब करीब सभी चीजों में इस्तेमाल की जाती है। कुछ ऐसे जिसमें आपको दिखाई देता है और कुछ जिसमें इतना साफ नहीं नजर आएगा। देखा जाए तो कोई भी उपकरण जिससे पैनल जुड़ा हो उसमें अलग अलग जटिलता की चिप की जरूरत होती है और जिसकी अभी भारी कमी के कारण दुनिया के 169 उद्योग अटके जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर वाहनों पर पड़ा है। मारुति और महिंद्रा को तो उत्पादन तक रोकना पड़ा, बावजूद इसके कि 7 लाख खरीदार अपनी नई कार के इंतजार में खड़े हैं। मेरा नंबर कब आएगा? और आप कतार में हैं। कारोबार को चलाते रहने के लिए एमजी इंडिया जैसे अपने हित के खिलाफ ग्राहकों को जानबूझकर डाउनग्रेड करवा रहे हैं, क्योंकि लोअर एंड मॉडल में 25 से 30 सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, जबकि टॉप एंड में 80 से 100। सर, ये मॉडल आपको तुरंत मिल सकता है और सस्ता भी है। कुछ कार निर्माताओं ने कटौती के रूप में 2 की बजाय 1 रिमोट चाबी देने लगे। पूरी दुनिया का यही हाल है, होंडा से लेकर टोयोटा तक। और कार मैन्युफैक्चररों ने सेमीकंडक्टर की कमी के कारण उत्पादन लाइनें बंद कर दी, जिससे 210 अरब डॉलर का राजस्व डूब गया। वैसे ये कमी की स्थिति कई कारणों का नतीजा है जो एक साथ आई। महामारी, शिपिंग कंटेनरों में वैश्विक कमी, जबरदस्त ठंड ने टेक्सास में 3 प्लांट बंद कर दिए, जबरदस्त सूखे ने ताइवान के चिप कारखानों में शुद्ध पानी जो चिप बनाने में बेहद जरूरी है उसकी कमी कर डाली, और जापान के रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स में आग ने समस्याओं को और बढ़ाया। कुल मिलाकर इसने भारत को कड़ी मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि भारत 24 अरब डॉलर यानी 1.8 ट्रिलियन रुपए के सेमीकंडक्टर आयात करता है। एक आंकड़ा जिसका 2025 तक 100 अरब डॉलर तक जाने की उम्मीद है। इसलिए इन विदेशी स्रोतों पर निर्भरता से मुक्ति पाने के लिए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए यानी 10 अरब डॉलर पैकेज की घोषणा की, जो पीएलआई प्रोत्साहन के साथ करीब 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। क्योंकि हम वाहन उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं और खासकर सेमीकंडक्टरों की कमी का उस पर असर, आइए हमारे आज के प्रायोजक टिकर टेप के अनोखे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके देखते हैं कि स्टॉक प्राइस पर क्या इसका प्रभाव पड़ा है। यहाँ आप स्टॉक, ईटीएफ, मार्केट स्तर और म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो हमें लगा वो है स्क्रीनर ऑप्शन। आइए कार मैन्युफैक्चरर देखें। 4 व्हीलर टिक करें, देखते हैं कौन से सब स्टॉक हैं। अब इस लिस्ट में 2 पहिया और 3 पहिया वाहन जोड़ सकते हैं। अगर आप किसी एक को गौर से जांच करना चाहते हो, उदाहरण के तौर पर मारुति सुजुकी, तो ये पॉपअप आपको स्टॉक की मुख्य विशेषताएं दिखाएगा। अब और आगे जाकर स्टॉक के अंदर चलते हैं। बाईं ओर सॉफ्टवेयर बताता है कि उनके हिसाब से स्टॉक का आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसका लाभांश रिटर्न, एफडी की तुलना में वगैरह, और उसके समकक्ष स्टॉक्स का सेक्शन। सहकर्मी में देखें अन्य ऑटो स्टॉक्स की तुलना में वो कैसे हैं। आप यहाँ अलग अलग कंपनियां डाल और निकाल सकते हैं। तो जाइए tickertape.in और इसे 3 महीने फ्री में पाने के लिए उनका प्रो वर्जन इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके लीजिए। लौटते हैं इस बात पर कि क्या भारत की 10 बिलियन डॉलर योजना सफल होगी। देखा जाए तो हम में कई फायदे हैं। बेशक हम दुनिया के सबसे बेहतरीन कोडर्स हैं, लेकिन ये 500 बिलियन का सेमीकंडक्टर उद्योग का खेल पूरे का पूरा मैन्युफैक्चरिंग में है। एक चिप सिलिकॉन का बहुत ही छोटा टुकड़ा है, आपके नाखून से भी छोटा, जिसमें अरबों ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो इतने कसकर पैक किए जाते हैं कि उनके बीच की दूरी नैनोमीटर में गिनी जाती है, जो 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा है। 3 नैनोमीटर की दूरी आज के फैब्रिकेशन या फेब तकनीक की हद है, जो सिर्फ TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फाउंड्री कर सकती है। वैसे दक्षिण कोरिया का सैमसंग अपने 5 नैनोमीटर चिप से इस दौड़ में ज्यादा पीछे नहीं। दोनों में अंतर यह है कि 3 नैनोमीटर चिप 15% और तेज होती है और 25% कम बिजली इस्तेमाल करती है। अमेरिका के इंटेल, AMD और मोटोरोला, जो चिप डिजाइन करने में सबसे पहले घुसे थे, आज भी चिप डिजाइनिंग के रहस्य पर बैठे हुए हैं। नीदरलैंड लिथोग्राफी मशीनों में सबसे आगे है, जो वेफर्स पर सर्किट डालती है, जबकि ताइवान दुनिया का 65% मेमोरी चिप्स बनाते हैं, जिसमें TSMC अकेले एक बाहुबली है। खरीदी में चीन का दबदबा है। वैश्विक स्तर पर 100 करोड़ चिप्स जो बनते हैं, उसमें से वे अकेले 60% खरीदते हैं 300 बिलियन डॉलर के भुगतान पर 2 दशक के बड़े सरकारी समर्थन के बावजूद चीनी तकनीक जो सबसे अच्छी चिप बना सकी वो थी 14 नैनोमीटर की, जो 5 वाली से कम 2 पीढ़ी पीछे है। लेकिन दुनिया अब चीन से अलग एक और विकल्प तलाश रही है और भारत इसका लाभ उठा सकता है।
भारत की कहानी छूटे हुए मौकों से भरी है। 1974 स्थापित एक पब्लिक सेक्टर सेमीकंडक्टर उपक्रम इसरो ने उठा लिया। हाल ही 2017 में भारत ने चिप मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क माफ करने की पेशकश की थी, लेकिन इससे कोई उत्साहित नहीं हुआ था। इस बार भारत मौके पर झपट्टा मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ा है। उद्योग के कई टॉप उत्पादकों से बात करने के बाद भारत ने ये 10 बिलियन की योजना घोषित की। जब 20 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई, हम डालेंगे, हम भी, और हमें भी इंटरेस्ट है। चिप डिजाइन एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत अच्छा काम कर पाएगा। इंटेल और सैमसंग पहले से ही अपने चिप डिजाइन सेंटर यहाँ स्थापित किए हुए हैं। सैमसंग ने बेंगलोर में अपने फोन के कई फीचर भारत में बनाए, जैसे 108 मेगापिक्सल कैमरा और एक्सिनोस चिप का डिजाइन। फिर एटीपी उद्योग है, असेंबलिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग, जो चिप डिजाइन को जोड़कर सेमीकंडक्टर उद्योग का 40% हिस्सा बनते हैं। हम 6 सालों में $24 बिलियन का निवेश लाने की उम्मीद रखते हैं। अबू धाबी का एक समूह सबसे पहले आगे बढ़ा। इजराइल और ताइवान के तकनीकी भागीदारी में वो यहाँ 3 बिलियन सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेंगे। भारत की इस योजना में टाटा समूह भी निवेश करेगा। हम 5G के लिए चिप्स बनाएंगे, 2250 करोड़ रुपया निवेश करेंगे। और वेदांता के अनिल अग्रवाल भी, हम डिस्प्ले ग्लास और LCD पैनल बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए डालेंगे। फैब्स के निर्माण में बहुत पैसे लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक तेल रिफाइनरी खड़ा करेंगे तो वही तकनीक सालों तक चलेगी, लेकिन फैब्स में नहीं। इंटेल, सैमसंग, TSMC और बाकी सभी हर एक R&D, प्रक्रिया सुधार और नई मशीनरी में सालाना $20 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ से अधिक खर्च करते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण है। फैब्स की दुनिया की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 2 चिप फर्म है, एनवीडिया और TSMC। तो भले ही भारत इस खेल में देरी से उतरे, लेकिन फिर भी हम बाजी मारने की काबिलियत रखते हैं। बिस्बो की शायरी, छोटी सी एक चीज है, बड़े बड़े उपयोग, जिसके पीछे भाग रहे देशों के उद्योग। भारत भी है दौड़ में, बनेगा क्या कुछ काम, तकनीकी में अपने भी पास बढ़े नाम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।